हम अपने ऑडिट में निकाल देंगे उनको, और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी तरफ से सीएमडो लगी हुई है, उन्होंने भी बताया था। हम आपको बता देते हैं, हमारी तरफ से किसी को कोई संरक्षण नहीं है। हमारे लिए कोई ऑफिसर तभी अच्छा है जो वो रूल्स के हिसाब से काम कर रहा है। एक सिंगल ऑफिसर की जिम्मेवारी ले सकते, मैं खुद भी ले सकता हूँ। अगर गलत करेंगे अधिकारी उसको भुगतेंगे। तो इसमें जांच घटाएगी सर? हाँ बिल्कुल, सीएमडो का जांच पड़ता नहीं, वही मैंने बताया ना आपको। एक इन्होंने बताया, जैसे एक आपने बताया जो सेम ही है, सीनियर ऑफिसर सर समय दिया गया था ईओ साहब को कार्रवाई करने का, लेकिन वो कई महीने गुजर गया, लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं। सर उसके लिए थैंक यू, आपने नाम भेज दिया डायरेक्टर ऑफिस में। और लेकिन सर जो ईओ और ईओ का नाम इसमें अकाउंट ऑफिसर का, अब इसको इस तरह से समझ, अकाउंट ऑफिसर का ईओ का नाम नहीं है सर। मैं आपको और उसके बाद सर एक चीज और, अभी भी उस एजेंसी को भी ठेका दे रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ, रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट फुल जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर पे है एज हेड ऑफ ऑफिस। मैं बिल्कुल टेक्निकली बोल रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, हम आगे भेजते हैं विभाग के ऑफिसर, उस पर डिसीजन से हम उनकी नॉलेज में रिमाइंडर डाल दें, उनसे बात कर सकते हैं। कई मामलों में जैसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का था, उसमें अभी भी जो ढिलाई बढ़ती जा रही है, उनके हेडक्वार्टर ने डिसीजन लेना है। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, मेरे पास किसी जिला प्रशासन की तरफ से या मेरे अधिकारी अपना अपना तरीका होता काम करने, विभाग की जिम्मेवारी है। तो एडीसी की जो जांच हुई है सर, उसमें कोई कमी है ना? मेरे को तो नहीं लगी, उसमें कभी मैंने दोबारा नहीं कराई। मैं देखिए इंक्वायरी का सिंपल प्रोसीजर रखते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किसकी क्या। आज हावड़ी के सरपंच के खिलाफ 4-5 इकट्ठी सीएम विंडोज है, आज रिव्यू किया गया। आज एसडीएम साहब नवीन जी को दिया गया है, गोला से ही वहां जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। हम दूसरे सब डिवीजन दूसरे ऑफिसर्स को देते हैं इंक्वायरी, हमें लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ मिल सकती है। तो अब सर जो लाइट घोटाले वाला मामला था, उसमें कब तक जो कार्रवाई जो है वो हो सकती है? क्या आपकी तरफ से कोई और कदम? हम उस पर रिमाइंडर भेज देंगे, हम ऑफिसर से बात कर लेंगे, जो उनके डायरेक्टर जनरल लोकल बॉडीज की लेटर आई कैन डू। सर पहले लेटर आया था डायरेक्टर ऑफिस से कि जो जिला प्रशासन है या फिर वहाँ के अधिकारी है वो इस लेवल पर पहले अपने लेवल पर इस मामले को पहले लेटर आया था। देखिए वो लेटर हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ टेक्निकली, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का बीएससी का वो विभाग का लाइबिलिटी है। हमारा लाइबिलिटी है कि हमारा पटवारी कुछ कर दे, हमारी लाइबिलिटी है। हमारा रेवेन्यू ऑफिसर कुछ कर देगा, ग्राम सचिव कुछ कर देगा। हमने किए कार्रवाई, सस्पेंड की, विभाग भी किए, सस्पेंड विभाग तो सही कह रहे हैं दोबारा जांच की जाए। कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं ईओ साहब ने कहा ना, वो डायरेक्टर जनरल। मैं अगर मेरे को कोई कहेगा, मैं दोनों का ओपिनियन लूंगा, मैं यहाँ बताओ क्यों करनी चाहिए, आप बताओ नहीं करनी चाहिए, मैं डिसीजन दे दूंगा। सर क्या जो ईओ है उससे देखिए अकाउंट ऑफिसर है उसका नाम है, उनका नाम होना चाहिए। अगर उनको देखो ना, अगर विभाग चाहेगा, अगर चाहेंगे वो ऑफिसर, तो वो हमसे दोबारा से करा ले, वो भेज दें हमें, या अपने किसी और अधिकारी से करा लें। जिला प्रशासन की ओर से सभी अपने मीडिया पर्सनल्स का कैमरामैन का स्वागत करना चाहूँगा। ये मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अपडेट्स देने के लिए भी है कुछ, और कुछ आप लोगों से सजेशंस भी हमें चाहिए। हमने कुछ काम कर दिए हैं, कुछ काम हम अभी प्रयासरत हैं वो हो जाए। मैं आपके नोटिस में डालना चाहूँगा, अभी गवर्नर साहब का दौरा हुआ था और गवर्नर साहब ने सिंगला गाँव का विजिट किया था। बहुत ही अलग लगा कि उस गाँव की नहीं समस्या की बात होकर कुछ अधिकारी कह रहे थे आपस में कि सर वो गाँव क्यों ले लिया। मैं बड़ा खुश था कि वो गाँव ले लिया हमने, ताकि उस गाँव की जो समस्या है, अमूमन ये देखा जाता है गाँव को जो आखिरी गाँव होता है जिला का, उसमें सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। उसमें पानी, बस का पीने के पानी की समस्या बहुत दिनों से है, और उसके लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके लिए 6 महीने टाइम होता है, फरवरी में अलॉट हुआ है टेंडर। सीओ साहब की स्पेशल ड्यूटी लगी है, फोकस किया जाएगा उस गाँव पे। अभी हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब ने भी डिसाइड नहीं किया कि वो उस तरह का होगा जैसे कार्यक्रम की जैसे एडॉप्ट किया जाता है किसी विलेज को, लेकिन एडॉप्ट नहीं भी होता, अगर मान लीजिए नहीं भी होता प्रोग्राम, तो भी हम उस गाँव में विकास कार्य जरूर करेंगे। इसके बाद जो चिल्ड्रन पार्क में मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा, मेरे साथ मीडिया पर्सनल भी थे, चिल्ड्रन पार्क की कुछ समस्याएं दिखाई गई थी। वो चिल्ड्रन पार्क की जो ठीक करने का जो प्रोसीजर था वो हमने सिंसियरली किया था। आप जो बाकी के पार्क्स हैं, पहले हम नहीं चाहते एक पार्क में कुछ काम करके दिखाया।
दिखाया जाए। उसमें जो कमी बची हुई है वो लाइट्स की है, बड़ी लाइट्स की, और एडिशनली पानी काफी खराब है वहाँ पर, तो उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2 पॉइंट दिए हैं। सीवरेज का पानी आ रहा था, वो ठीक किया जाएगा। आई एम श्योर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे एफर्ट्स के जिला प्रशासन की। हम लोगों ने वो टाइम और मेहनत करने की कोशिश किया, एट द सेम टाइम कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हमें गवर्नर साहब की जो विजिट थी, सीएम साहब की विजिट की तरह, ये भी हमें बहुत कम समय मिला है। नॉर्मली बहुत प्लानिंग के बाद होता है, लेकिन हमने फिर भी वो विजिट भी कराई। रात को 10 बजे कोई गाँव सेलेक्ट करना था, गवर्नर साहब ने अप्रिशिएट की एफर्ट्स जिला प्रशासन की ओर से। पुलिस प्रशासन ने काफी अच्छा काम किया उसमें। थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है पब्लिक को, लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल डिमांड्स है, वो रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ऐसा नहीं कि वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। हमारे पास कोई बुक्स होती है, मेरे पास जब मैंने कैप्टन क्वेश्चन डिसाइड ज्वाइन किया यहाँ पर, तो इतनी बुक्स मिली है मुझे, वो हम पहले भी ट्रेनिंग को बताते रहते कि आपने ऐसे ऐसे करना है। एक मीडिया बंधु ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि गवर्नर साहब की जो गाड़ी चलती है उसकी क्या स्पीड है, कृष्ण जी थी राजकुमारी हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने उनका आंसर भी कर दिया था कि ऐसा कोई स्पीड नहीं होती है, लेकिन जो वीआईपी व्हीकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में ही चलते हैं ताकि स्नैपर्स वगैरह उसको टारगेट ना कर सके व्हीकल को। फिर ये प्रश्न आया था कि आम आदमी को इनकन्वीनियंस होता है, वो सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है। इनकन्वीनियंस करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इमरजेंसी व्हीकल्स है वो नहीं करते, लेकिन बाकी लोग जो वेट कर सकते हैं, इतना कोई वो बात नहीं है। कल को अगर किसी डिग्निटरी पे कोई बात आ गई तो फिर वो जिला प्रशासन क्या, वो फिर राज्य सरकार के द्वारा जाती है, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा हो। सो ऑपरेशन मिला गवर्नर विजिट में अच्छा रहा, तो कार्यक्रम भी अच्छा रहा। आप लोगों ने भी चिल्ड्रन पार्क में देखा होगा, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया, बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं किया किसी भी तरह से। श्री गोपाल सिंह जी थे, टेक चंद जी थे, और सुरेश विजिलेशन। इसके बाद कुछ मुद्दे हमारे जो जिला प्रशासन की नॉलेज में आए, वो हमने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो अप करके और उनको ठीक कराया था। उनमें से एक मुद्दा खरादिया मोहल्ले का प्लॉट था, वो एक केस स्टडी भी हो सकता है अपने जिले के लिए, और ऑफिसर्स ने भी उसको एनालाइज वैसे ही किया। वो व्यक्ति ने जैसे मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि म्युनिसिपल काउंसिल हमें इलीगली तंग कर रही है, हेरसमेंट कर रही है। हमारे ऑफिसर्स को आइडिया था कि ये ऐसी नहीं है जैसे दिखाई जा रही है, लेकिन वो व्यक्ति होली से अगले जो रंग का त्योहार कहते हैं इसको, उसका फायदा उठाने का उसका कोशिश था। रातों रात वो कंस्ट्रक्शन करने का था, लेकिन उसमें आप लोगों के सहयोग से मीडिया पर्सनल्स का मैं नाम भी लेना चाहूँगा जिन्होंने हमारे नॉलेज में पुश किया, हमें भी नसीब जी ने पुश किया, आत्रे जी से बात हुआ, भारद्वाज जी से बात हुआ, जयपाल जी से बात हुआ। उसमें हमने बिल्कुल ऐसा किया कि हमने फॉलो अप किया, राइट पैरवी करनी होती है जो कोर्ट्स की भी। और दूसरी बात ये कि हम उसमें अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हम उसमें लॉजिकल एंड तक जाएंगे। जो सरकारी जमीन पे ऐसा प्रयास करते हैं कि वो एम्बिग्यूटी दिखा के, उनको लगता है एम्बिग्यूटी है, लेकिन हमारे माइंड में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जब अधिकारी डीएमसी साहब से उस दिन मेरी बात हुई थी, पीओ साहब से, कि हमारे माइंड में कोई ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है कि वो लैंड गवर्नमेंट की या नहीं है, बाकी कोर्ट जो डिसाइड करेंगे। कोर्ट में ऑलरेडी वो केस हमारे फेवर का रखा है तो केस में। लेकिन ये सबक है सभी जो कब्जा करना चाहते हैं सरकारी जमीन में, लाइटली ना ले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो अप कर रही है, सरकारी जमीन में कब्जे नहीं होने दी है बिल्कुल। इसके साथ साथ एक केस आया था पापा गांव का, वो काफी स्ट्रिक्टली उसका फॉलो अप किया गया था। उसमें भी यही था कि जो एक्विजिशन हो चुका है जिस लैंड का, उस लैंड को लोगों ने फ्रॉडुलेंट की, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हुई थी सिर्फ उन लोगों के फेवर में, इन्विटेशन नहीं दर्ज हुआ था, तो ओल्ड रिकॉर्ड्स दिखाते हुए जो कि ऑफलाइन रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने दोबारा से सेल कर दिया उस लैंड को। गवर्नमेंट जब भी कोई एक्विजिशन, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, जब भी कोई एक्विजिशन होता है, वो एक्विजिशन के बाद उसका पिटीशन दर्ज हुआ नहीं हुआ, वो लैंड गवर्नमेंट की लैंड होती है।
इन वे उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट की लैंड को दोबारा से बेच दी। इसमें उन्होंने रेशमा जी का जो थी उन्होंने वो लैंड बेच दी। सीपीएम साहब ने बड़ी अच्छी इंक्वायरी किया। पहले और अब में क्या फर्क है कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी इंक्वायरीज को कि ये इंक्वायरी लैंड मैटर से जो रिलेटेड गवर्नमेंट लैंड से रिलेटेड है 10 डेज में पूरी हो जानी चाहिए, 15 डेज में पूरी हो जानी चाहिए। और यकीन मानिए एक्सपीरियंस से मुझे भी ये पता है कि ये इंक्वायरी में निकल के आनी चाहिए और ये हम पूरी करेंगे। लैंड मैटर्स इसलिए छेड़े गए क्योंकि लोग ताक में बैठे हुए सरकारी जमीनों पर बिल्कुल कब्जा करने के लिए। एक दूसरा हमने जो प्रोसेस किया वो ये है कि हमारे ऑफिसर्स की कलेक्टर पावर्स आ गई है जो कोर्ट केसेस हैं पीपीएफ के पब्लिक प्रोसेस एक्ट के या फिर बीसीएल एक्ट के हैं विलेज गवर्नमेंट के, वो प्रायोरिटी पे ऑफिसर्स टाइम देंगे। कोर्ट हम भी रेगुलर करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स को जो नए ऑफिसर्स को कलेक्टर पावर वो भी करेंगे। हम आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कैथल निवासियों को कि जो भी कोई कब्जा करता है सरकारी लैंड पे, सीएम विंडो के माध्यम से आज बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। सीएम विंडो में भी ये चीज दिखती है कि कुछ लोग बिल्कुल हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। अमूमन ये देखा जाता है गांव की जमीनों पे कब्जे हैं, जोड़ की जमीन, लेकिन शहर में उस लैंड की वैल्यू ज्यादा है और वहां पर भी कब्जे कर रहे हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है, मतलब जब मैंने केस देखे ना मेरे लिए बड़ा मतलब ऐसे नहीं कहूँगा। हमने पहले क्योंकि उन विभागों में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में, एचएसयूपी में, जैसे जहाँ पर ऐसे केसेस बहुत होते हैं, सो वहाँ के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि इस चीज़ को ऐसे ट्रिगर किया जा सकता है और स्पीड उसको इंक्वायरी को पूरा कराना है। ऐसा ही केस बाबा लगाना का था जो नसीम जी, आत्रे जी और वीडियो बनाया था वीडियो जी ने, उसमें क्या था कि वो लैंड का सिमिलर केस था। वो लैंड एक बारी उनको 229 प्लॉट है उनको दे दी गई, रजिस्ट्रेशन करा दी कुछ लोगों ने 104 के आसपास 104 लोगों की, लेकिन बाद में वो सरपंच वही लैंड एक सरकारी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया लीज पे। सो उसमें भी मिली भगत लगी उसकी सरपंच की कि उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बेनिफिशियरीज का जो बेनिफिट है वो 10 साल होके रखा है। आज हमने एफआईआर उसकी हो गई है, उन्होंने जो प्रॉपर कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे जिस भी कर्मचारी का मिलेगा। इससे पहले जो खरादिया मोहल्ले वाला केस है उसकी इंक्वायरी डीएफसी साहब को दी हुई है, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसमें जो भी कर्मचारी संलिप्त पाया गया चाहे फोरेंसिक जांच करानी पड़े उसके लिए किसने वो हैंडराइटिंग की है। ऐसा नहीं है, ऐसा नॉलेज में आया कि एक एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया उसका नाम ले रहे सब लोग, मैं इस चीज को नहीं मानता। सिर्फ वो हम उसको लॉजिकल एंड इस तरह से ले रहे हैं, कोई कर्मचारी सभी अलर्ट रहे, हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी कर्मचारी जो करप्शन से या किसी के प्रेशर में ऐसा सरकारी जमीनों के ऊपर, खासकर मैं ये टॉपिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहूंगा इस तरह से, ये बिल्कुल हमारे प्रायोरिटी है गवर्नमेंट लैंड्स पे हम उसकी मैनेजमेंट ठीक करें, इंक्रोचमेंट हटाने के जो प्रोसीजर्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, वो लॉक करें और जो व्यक्ति ऐसी हरकतें कर रहे हैं उसको बिल्कुल, हमने एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल कराई है उस केस में, आई थिंक उन्होंने हाई कोर्ट से लिए एंटिसिपेटरी बेल बताया गया, वेरीफाई करना है हमें, लेकिन हमारी तरफ से उसमें कोई डिलाई नहीं, ऑफिसर से डेली बेसिस पे पूछा जाता है, बड़ी प्रोफेशनली हम इंक्वायरी पूरी कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते क्वेश्चंस, वी आर रेडी, बट हम हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना चाहते हैं और एज गवर्नमेंट लैंड्स आर कंसर्न इन दिस केस। इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम टेकअप किए थे, जैसे फिर से वही आपके कंट्रीब्यूशन से हमें फीडबैक भी आता है, आप लोग जब मुद्दों को उठाते हैं। एक ये मुद्दा था कि शहर में सिटी बस सर्विस नहीं थी गवर्नमेंट की, वो अखबार में जा रही है कि मुफ्त लड़कियों के लिए मुफ्त नहीं, वो फ्री नहीं है, जो पास धारकों के लिए फ्री है बस, बाकी लोगों को पैसा देना पड़ेगा, नॉमिनल है गवर्नमेंट की तरफ से। जो उस दिन मीडिया प्रेस में थे वो कह रहे थे कि पहले भी इनिशिएटिव चले थे, प्राइवेट इनिशिएटिव का, प्राइवेट बस चली थी, लेकिन गवर्नमेंट का मैंने भी अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया था, गवर्नमेंट बस चलती थी, उसमें ज़्यादा सेफ फील करते हैं लोग। दूसरी बात, इसमें 2 बसें चलाई गई हैं, एक लेडीज के लिए है और एक जनरल बस है।
जैसा रुझान आएगा हमने ये सोचा है कि हमारे जो जीएम साहब ने ये श्योर किया है कि इसका सिर्फ एक्सपेंसेस पूरा हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो रहे हैं आज के टाइम पे। एक है गोवंश आवारा पशु वाली जो समस्या है, दूसरा सफाई का। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी हम कंफर्टेबल लेवल पे हैं। हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस चीज से, ऑफिसर्स में डिस्कस भी किया हमने। गवर्नमेंट के लिए हमने जो सोचा हुआ है वो ये है कि जो हमारी कायस्थ में जो जगह है हमारी, उसमें एक्स्ट्रा शेड बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और देखने में आएगी कि वो जो जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसे गौवंश को या किसी और पशु को, जैसे तो वो वापस छोड़ देते हैं रोड पे। तो उसके लिए हम मैकेनिज्म सोच रहे हैं कैसे करें। फाइनेंशियल एक्सप्लोसिव थी, जबकि मुद्दा ज्यादा उठ रहा था। शहर में कई लोगों को चोटें भी लगी। पर्सनली मतलब मैंने ही कई जो मेरा पर्सनल रेगुलर पेशेंट को खुद ही भेजी थी। रेवाड़ी जिला में मैंने देखी थी, बिल्कुल कोचिंग में जा रहा था लड़का, उसकी डेथ हुई। ऐसा हमारे शहर में ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास करके हम चाहेंगे कि ऐसी कोई भी चीज आगे ना हो, ऐसी दुर्घटना ना हो उनके साथ। इसके साथ साथ अभी जैसे आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया हुआ है, वो ऑन कार्ड से बिल्कुल ऑन टाइम है बिल्कुल। वो जैसे ही 111 जैसे हमने पिछले 2-3 साल का डेटा एनालाइज किया था, जो 76 गांवों में 111 साइट्स मिली हैं, ओन साइट्स जहां पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बताया गया जैसे बारिश में हो जाता है 76 गांव में, 76 गांव में 111 साइट्स। तो ये जो ओवरफ्लो कर रहे हैं फॉर्म्स, अभी हमें 5 से 7 शिकायतें आएंगी बस। लेकिन होगा क्या, लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने जून में ज्वाइन किया था, फर्स्ट वीक में 5 जून को मैंने ज्वाइन किया था। तब क्या हुआ कि एकदम से वो जो पानी है वो फ्लो करके बारिश में वो रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा, खेतों में जाएगा, राइट। तो हम ये चाह रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि खेतों में पानी चला जाए वहां पे, या कोई ड्रेन है साइड में, उसको डी वाटर किया जाए। जैसे ये प्रोसीजर हमारा सीओ जिला परिषद इसको देख रही है, एमपी साहब का कार्यक्रम वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने भी उसको प्रेजेंट स्टेटस का पता करने के लिए कहा। तो हमारा एजम्पशन कि उसमें काफी ऐसे होंगे जिसमें भी पानी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका हमें पहले से आइडिया था। मैंने सोचा था लास्ट ईयर की ये स्टडी करनी चाहिए डिवॉटरिंग कैसे होता है। इसके साथ साथ कुछ डिवॉटरिंग स्कीम्स भी हमने पूरी की इस साल। तो होपफुली मानसून के सीजन में लोगों को कम दिक्कत आएगी, लेकिन हमारा बॉल शेप है हमारा जिला, पानी आता है। दूसरा प्रॉब्लम एक और हाईवेज बन रहे हैं, जैसे लोग मिट्टी बेच देते हैं तो उनके उसमें वाटर ब्लॉकिंग होता है, लो लाइन एरिया में होता है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन की कमी की वजह से वो होता है, ज्योग्राफी ऐसी। एट द सेम टाइम हम कभी ये नहीं कहते कि ज्योग्राफी ऐसी इसलिए हम काम नहीं करें। पिछली बार हमने गुना विलेज में बड़ी मेहनत करके एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करते हुए पाइपलाइन करवाया, बिल्कुल ऐसे ही टीक गांव में शायद उसमें मैं खुद गया था, उसमें वो मान नहीं रहे थे तो हम रिपोर्टेड कर। सो ये निरंतर प्रयास रहता है जिला प्रशासन का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से भी लोगों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो अभी जैसे लोग बढ़ना शुरू हो गया है बिजली के उसको उपकरणों पे भी, लोग कैथल जिले में थोड़े से मैं कहूँगा कि जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कई बार। अभी एक मामला है गांव में, गांव का नाम मटोर है, वो ये अच्छी आदत नहीं है। कर्मचारी अंदर बैठे और आपने उनको बंद कर दिया, वी आर टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ऑफिसर्स ने कहा कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, मैंने ग्रुप पे कमेंट किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम अभी आगे सोल्व किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नागरिक अच्छे नागरिक की तरह रहना चाहिए। हम अच्छे अधिकारी की तरह मेहनत कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, बायस्ड व्यू भी हो सकता है किसी का। जो 60 साल की उम्र तक नहीं समझ पाते लोग, रिटायरमेंट के बाद नहीं समझ पाते, वो कौन समझ। जो लोग 20-22 साल की उम्र में ही बिल्कुल कटुता वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी, नेगेटिव, हमारी नेगेटिव अप्रोच नहीं है बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि भाई आपको अगर कोई समस्या है, मान लीजिए किसी गांव में कोई समस्या है, हमारे पास पिठाना गांव की पंचायत आती है, उन्होंने फॉलो अप किया अपने केस का, फैक्ट्स का,
एज डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर क्या कर सकते हैं वो मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ, कर भी देता हूँ। हम ये कर सकते हैं रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट में कोई भी किसी भी तरह का काम अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर एक्शन यहीं पे होना है। बाकी विभागों के लिए हम फॉलो अप करते हैं, मॉनिटरिंग को भेजते हैं, उनके विभाग के अधिकारी ने एक्शन लेना होता है उसमें। इसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग जब मीडिया में दिखाते हैं तो मामला उच्च अधिकारियों की नॉलेज में आता है। किटाना का टैक्स का मामला है, जमींदार जो किसान है बिल्कुल परेशान है, उसमें बिल्कुल गलत चीजें हो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बताते हुए जब हम उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब वही गांव के लोग हैं, वही सोसाइटी के मेंबर हैं और वही लोग अपने ही गांव के किसानों के लिए जो आसपास के गांव के उनके साथ गलत कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोग जो आते हैं, बुजुर्ग लोग, वो आंखें भर आती हैं उनकी सुनते, देखते ही पता चल जाता है ये आदमी सच बोलता है। कहते हैं कि जनता इतना सच बोलती है कि आपको आती इंक्वायरी तो मैं हम जब ऑफिस में बैठे होते हैं ना, मैं डिप्टी कमिश्नर देखता हूँ तो मुझे पता चला कि आप पक्का सच बोलते। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे मान लीजिए रोड जैम है, उससे पहले समस्या अधिकारियों को होनी चाहिए, नहीं तो हम रेपुटेशन लूज कर देंगे। एक अच्छा शांतिपूर्ण जिला होने की मटोर में जैसे हुआ, कर्मचारी को अंदर क्या अचीव होगा बताइए। बाद में केसेस होंगे, पुलिस केसेस होंगे, फिर कहेंगे ये केस हटना चाहिए, फिर उसको लेकर प्रदर्शन होगा। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा अपने कैथल निवासियों को, कैथल की जनता को, कीजिए उच्च अधिकारियों को नॉलेज में डालिए आप पॉइंट को। लास्ट ईयर जो कमिश्नर रेजिडेंस पे जो इंसिडेंट हुआ वो इसीलिए था, नीचे वाला जो तबका है हमारा कर्मचारियों का वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जेई नहीं सुन रहा था, एक्शन फोन नहीं उठा रहे थे, जो लोग सीधा आ गए हमारे पास। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या चीज हो गया, ताला लगा दिया। एक दिन तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, किसान यूनियन ने तहसील पर ताला लगा दिया, मतलब नहीं, हमें जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। और विडंबना ये है कि हम उनको ये भी नहीं बता सकते कि आप कहाँ गलत। हमारे हाथ में से लीगल एक्शन लेने का प्रोविजन होता है, वो हम दे देते, क्योंकि किसी ने समझना नहीं। जो आदमी ऐसे हैं वो नहीं समझते, उनको तो उनके घर वाले समझा दे तो समझा दे, हम तो हमारी तो बात वो मानेंगे नहीं, फिर तो लोग की बात मानेंगे। लोग ये कहते हैं जी आपने ये किया था, आपका जिम्मेवारी था, आपने नहीं किया था आप रोक दे दो, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे। सो हम उम्मीद करते हैं, गर्मी का सीजन है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या ना आए लोगों को, लोड बढ़ेगा, एसी चलेंगे, सप्लाई पे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस की बात होगी, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन है वो चीज। मीडिया में लोगों को भी जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बैठे हैं यूएचबीएन, इन्होंने यही कहा है कि सर हमें भी सपोर्ट चाहिए इस तरह से कि हमें पता चले कि यहाँ समस्या है। परफेक्शन एक्सपेक्ट करने से पहले मीडिया पर्सनल ये सोचे कि क्या हमने जिम्मेदारी से काम किया है। मैं 10 महीने के बाद आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि ये बात मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकता हूँ। आप लोगों ने हमारी सेंसिबिलिटी देख ली होगी 10 महीने में, जब से हमने जिला प्रशासन, मैंने डिप्टी कमिश्नर काम करना शुरू किया, चाहे रोड्स की स्थिति का हो, मुंबई वाला पॉइंट था, ब्राह्मणी वाला में था, पाटला वाला जो पॉइंट है वो अंडर प्रोसेस है बिल्कुल, क्योंकि उसमें टाइम लगना, फंड्स लेने, स्पेशल फंड्स लेने पड़ेंगे उसके लिए, या कोई भी ऐसी चीज है हम उसका फॉलो अप कर रहे हैं। बिलीव मी, इससे ज्यादा फॉलो अप बहुत कम ऑफिसर्स कर पाएंगे। बड़ाई की बात नहीं है, सिंसियरिटी की बात है। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि और कुछ अच्छा हो सकता तो बिल्कुल हमें बताइए, हम करने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं। हमें आप लोगों से पूरा सहयोग मिलता है, सीएम साहब की विजिट थी उसमें भी, और आप लोगों ने भी जो मीडिया पर्सन मेरे से इंटरेक्शन रहा उस टाइम पे, हमने बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करके गवर्नर विजिट पे भी सहयोग किया हर तरह से। हमें आप लोगों को पूरा सहयोग मिलता है। हमारे जिले में जैसे प्रदर्शन काफी हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिला प्रशासन की बहुत ज्यादा, हर जगह सिमिलर नेचर की अलग अलग डिग्री की प्रॉब्लम होती है। आंगनवाड़ी की समस्या थी, सरकार ने जैसे कुछ मांग मानी, कुछ नहीं मानने वाली थी, नहीं मान पाए।
वो अब स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन दैनिक ट्रिब्यून में आज एक हेडिंग आई है कि उनका जो सामान है मीटिंग वाला बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है, उस पर उनसे रिपोर्ट की जाएगी। आज सुबह से हमारी मीटिंग सी चल रही है, इसके बाद हमने भी इसके बाद जैसे और कहीं कोई समस्या आ रही तो प्लीज हमारी नॉलेज में डालेगा। हमारी तरफ से यही था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई थिंक ऐसा कोई बड़ा केस नहीं हुआ अभी जिसका राइट फॉलो ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक वो जो गांव है शिमला करके उसमें अवैध मुद्दों की बात थी, वो एसपी साहब को करा दिया गया है। और इसके अलावा कोई और मुद्दे प्लीज परिचय की देते हैं। उसके बाद सर बाता वाले मामले में बता देंगे स्टेटस तो हो गया है हमारे पास ऐसे कोई नहीं। कर्मचारी का नाम में से 4 ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को प्लॉट दे चुके हैं, जिनमें पिठाना, सोंगरी, गुड़ियाना और माजरा हैं। इसके अलावा चूंकि हमारा गेहूं का सीजन है और गेहूं के सीजन की फसल काफी सेंसिटिव होती है फायर के लिए, तो इसलिए हमारे पास इस टाइम 10 ग्राम पंचायतें रेडी हैं बिल्कुल प्लॉट देने के लिए। जैसे ही फसल कट जाएगी, क्योंकि जब हम कब्जा लेने चलेंगे तो निशानदेही भी होगी और नागरिक भी एकत्रित होंगे, तो फसल को कोई नुकसान ना हो, आग ना हो, इसके लिए हम जैसे ही हमारा सीजन खत्म होगा मोस्ट प्रोबेबली 30 अप्रैल तक हम 10 ग्राम पंचायतों को, जिनमें 1785 प्लॉट हैं, ये भी लाभार्थियों को दे देंगे। इसके अलावा 11 ग्राम पंचायतें उसके बाद हमारी बचेंगी, जिसमें से 3 में जल भराव की समस्या है। उसके लिए हम जो भी उचित समाधान होगा या तो वो समस्या दूर करेंगे या फिर उनको किसी वैकल्पिक जगह पर उनके लिए प्लॉटों का प्रबंध करेंगे। और 2 में डिमार्केशन के इश्यूज हैं, गाँव वालों में कुछ डिमार्केशन होने चाहिए, उनको भी हम टेकअप करके जैसे भी लो एंड ऑर्डर में पेश रखते हुए निशानदेही करवाएंगे। और 6 ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिनके मामले कोर्ट में लंबित है, उनको भी हम फॉलो करते हुए बिल्कुल अच्छे से उनको रिजॉल्व करवा के और 31 मई तक कोशिश करेंगे कि हम अपने जिले में सभी ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को इस सेवा का लाभ दें। इसमें आपको जैसे पता मानता इनको किसी कारणवश पोजीशन नहीं मिल रही थी, उनका नाम पास हो चुके थे, हम सिर्फ उनको ही प्लॉट्स दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बाबा लगाना में जो प्लॉट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी 150 प्लॉट्स की, उनको कैंसिल करके हम उनको एक ही जगह पे 229 प्लॉट्स को दें हम, ताकि वहाँ पर इंफ्रा डेवलप करने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से वहाँ पर छोटा पार्क भी छोड़ा जा सकता है, कम्युनिटी सेंटर के लिए भी प्लान छोड़ा जा सकता है। ये आने वाले टाइम में कॉलोनी मिल जाएगी बाद में। कहाँ पर शहर में ही कब दिए गए प्लॉट्स? इंदिरा आवास ये कांग्रेस सरकार में दिए गए थे। इंदिरा आवास कांग्रेस सरकार तो काफी टाइम देगा, तो उस टाइम टाइम बताइए। 2009 के आसपास था ये। ऐसी कोई स्कीम नहीं थी राजेश जी, ये स्कीम 1970s और 80s में आई थी, जिसके तहत 100 गज के भी और 250 गज के प्लॉट दिए गए थे। गाँव में इंदिरा आवास योजना में जैसा इंदिरा आवास योजना में प्लॉट नहीं दिए जाते। इंदिरा आवास योजना में घर बनाने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। मामले में बीडीपीओ को भी बाबा दादा यस उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है, जो बीडीपीओ बन चुके हैं, शंकर गोयल जी उनके खिलाफ लिखा। साकरा में सर क्या है उसमें पंचायती पे तो बिजली हटा कनेक्शन हटा दिया गया, बाकी कार्रवाई कर दी। सर एक पीने के पानी की प्रॉब्लम की सबसे प्रॉब्लम पीने के पानी की, जो गांव जैसे पट्टी उगान है या कोई और भी गांव, कई गांव में लोग पता क्या करते हैं, जो पीने के पानी है उसको यूज करते हैं, जैसे खेती के लिए चारा वगैरह जो पशुओं के लिए उसमें यूज करते हैं पीने के पानी। लोगों को तो पानी नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदार नागरिक भी बनना होगा। आपने खुद कहा पीने का पानी है, ट्रीटेड वाटर है, उसको भैंसों को पिलाया जा रहा है। नहीं सर, भैंसों को वाई कोई दिक्कत नहीं, खेती करते हैं सर उससे कई लोग। इवन भैंसों के लिए भी जब कंजम्पशन के लिए अभी करना चाह रहे हैं लोग,
तो यही मतलब कौन से गांव में स्पेसिफिक ये बंद कराया जाएगा खेती खानपुर और के दुकान है सर। कानपुर में भी ऐसी सेम समस्या, पहले अपने एस साहब से मिले थे इस मैटर में। जो शहर में ऐसे पट्टे बनाकर नजदीकी है हाँ जी बिल्कुल वहाँ पे सर। नोट कर लिया जाएगा सर जो ये गांव के नाम डोनेशन है ना जी वाटर सप्लाई की, और किस गांव में समस्या? पानी की समस्या सर मेरे गांव में भी गंदा पानी है सर। आपका मेरा गांव मेरा गांव मेरा देश पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। यस आपको हमने सीवरेज वाला सर पानी आता है। आपका मैसेज आया था वो हमने करवाया पुष्टि सीवरेज का गंदा पानी सर उसमें आता है जब टूटता है। ग्राम सचिव को इधर पंचायत को ट्रांसफर वीडियो साहब से मिलिए सर, कई बार वीडियो साहब ने कोई अभी तक एक्शन दिया आपके बोलने के बाद भी, आज भी समस्या जो भी तो इसको कराएंगे नहीं एक्शन साहब में करने ही नहीं करेंगे उन्होंने एक्सेप्ट भी की बात मैंने बीडीपी को बोला था। मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने एक्शन वो ग्राम सचिव ने एक्शन नहीं लिया बीडीपी साहब की तरफ से क्योंकि हमने कई काम दे रहे थे स्वामित्व स्कीम के तहत जो लाभ वाली रजिस्ट्रियां बढ़नी है वो 94,000 के आसपास है 22,000 बढ़नी है हर जिले में तकरीबन ऐसी स्थिति है वो प्रिंट कराना वो टाइम 24 अप्रैल से पहले करना सर वो तो ऑफिशियली वर्क तो चलता रहेगा सर, तो उसी आई अंडरस्टैंड दिस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्राम सचिव का जिम्मेदारी है कि वो खड़ा हो करवा देगा वो करा नहीं रहा सर ग्राम सचिव। मैं करवाऊंगा सर मनरेगा स्कीम में जिन तालाबों की सफाई की गई थी तो उनको सफाई करने के बाद वहीं पे डाल दिया गया, तो इन फ्यूचर वो वहीं चला जाएगा दोबारा। कौन से गांव में गाँव टीक और रसूलपुर की बात है सर, वो बंदाना के पास। सर ये तो तालाब की बात है, मैं डेढ़ साल के पूरे बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं सीवेज क्लीन करके सर शहर जैसे नालियाँ साफ करके जो गंदगी निकलती है वो घरों के दरवाजे के सामने डाल देते हैं वो बाद में और वो वेट करते रहते हैं कि ये बाद में उठाएंगे, कोई उठाने बाद में कोई नहीं उठाता मैं बताता दोबारा हूँ डाल दें। ये हम एसडीएम टाइम से देख रहे हैं ये एक प्रैक्टिस है पब्लिक हेल्थ वाले उसको क्लीनिंग करके अपने सीवेज की वहीं डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब इसका ना सीएम सब दोनों एक्शन साहब बैठे एक्शन साहब आप बताइए किसका जिम्मेदारी लाइबिलिटी किसका आपने सीओ क्लीन किया उसका जो गाद है आपने बाहर निकाल दिया उसको कहाँ कौन लेके जाएगा सर हमारी आपकी जिम्मेदारी है कर्मचारी पता है जिम्मेदारी है हमारे पास। रोहिलर की नहीं है आज कागजों में की शहर की नहीं है किसी शहर की नहीं है रोहिलर की ये तो ट्रेन की बात है। सीरीज की बात सीवरेज वो क्या करते हैं गीला हो गया उसको बाहर डाल देते हैं और ये कहते हैं सूख जाएगा तो उठाएंगे और हमने लास्ट किसी पे भी ये आने की बात हमने तो ये कहा किसी ड्रम वगैरह में डाल के तुरंत ही ले जाओ उसको कुछ ऐसी ट्रॉली पड़ जाए आजकल नीचे थोड़े थोड़े सुराख हो उनमें पानी झड़ जाए उसमें और साथ के साथ खोले जाए सड़क पे आएगा उधर से उठाएंगे। कंटेनर क्यों नहीं हो सकते सर, ऐसे उसको ले जाएंगे एक बार- सीधे ले जाएं एक बार- उसका फिर से वेट करो फिर वो बीमारी फैलाएगा अधिकारी आप नहीं भेज देते, अधिकारी काम करने के लिए बोल जाते हैं लेकिन जो कर्मचारी आते हैं वो लिफापोती करके चले जाते हैं। बिल्कुल आई एग्री ये बिल्कुल ये जो पब्लिक है की और ये जो म्युनिसिपल सर्विस है ये ठीक नहीं है पर्टिकुलर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी रामनगर में दो पक्षों में आपसी को बहुत ज्यादा विवाद हो गया, पुलिस ने जाके विवाद को सुलझाया लेकिन मौके पे आधी गली साफ करके चले गए, आधी खिड़की बाकी है वो दोबारा करनाल वाला काम हो जाए सर। दो का बहुत बुरा हाल है सर। एक रोड को लेकर 4 साल के बच्चों को वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है सर। 12 नंबर गली है सर जो रामनगर में थाने में मामला चला गया नाली को लेकर। थाने में खूब जाते हैं ऐसे मामले लोग अपने परिवार में लड़ते हैं पड़ोसियों से उनको जो म्युनिसिपल सर्विसेज की सर रामनगर गली नंबर 12 सर एक सड़कों को के साथ में बात 2016 एंड की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हमारे जिले में सबसे गंदा पानी कंटेमिनेट वाटर इतना ज्यादा है। जैसे ये कैसे चेकिंग करते हैं पानी की और क्या आगे कर सकते सर हैं हमारी सर बल्क में चेकिंग होती है, अलग अलग सेक्शन से सैंपल उठाकर हमारी लैब में चेक होती है सर। हमारी केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट दोनों होते हैं, उसके अंदर क्लोरीन को चेक करते हैं कि क्लोरीन उसमें है या नहीं है। मैं अब आपको But they never told to the public. अगर सर कोई अगर सैंपल में दिक्कत आती है सर उसकी उसी टाइम रेमेडी करी जाती है, उसको ठीक करा जाता है। आप ये बताइए चलिए ये सैंपल इसको नहीं बता रहे आप अपनी- सरल तरीका समझते हैं इसका
आप करते हैं, आपको विभाग की जिम्मेवारी है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, कोई अपना नागरिक चाहे कि उसका पानी का सैंपल चेक हो जाए, वो कैसे करें? सर वो सैंपल लेकर सर हमारी लैब में आके दे सकता है, और वो सैंपल आपकी लैब कहाँ है? सर हमारी सर एक कैप्चर में भी है, एक गुना में भी है सर। नहीं, उसकी जगह बताओ कहाँ पर है? आप एग्जैक्ट जगह बता दीजिए एक बार। सर पब्लिक हेल्थ के सर ऑफिस के पास ही है, नियर आईटी है। कितने ऑफिस है, कैसी बातें कर रहे हैं? नियर आईटी है, ठीक है। सर विभाग को वैसे भी 500 सैंपल एटलीस्ट लेने का टारगेट तो एक्चुअली वो करते हैं राजू जी, ऐसा बट बताते नहीं ना सर ये हुआ क्या उस कॉलोनियों में जाकर पब्लिक को क्या। अच्छा ठीक है, ये यूँ चाह रहे हैं कि जी फिर आप इन लोगों को परस्यू करिए, आप बताओ ना जिस कॉलोनी में मैं आप ये करिए, सुनिए, आप ना इसका ना वीकली डिस्क्लोजर दीजिए। आपने ये बात पिछली लास्ट प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, लेकिन ये अब फिर बोल देते हैं मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सरकारी अधिकारियों को भी बारी बारी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, सिर्फ कहने से नहीं होता, और सिर्फ कहने से तो खुद के काम भी नहीं होते घर में। आप ट्राई कर लीजिए, आपको फॉलो करना पड़ता है। आप ये देखिए, मेरे पास 3-4 जो जर्नलिस्ट हैं जो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनको अपनी न्यूज आइटम्स के लिए नॉलेज चाहिए हो, मैंने कहा कि मैं मीटिंग में मैं इसके बाद दूंगा। आप सोचिए, आप समझ रहे हैं क्या? और मैंने अपना काम भी करना है, फिर हमने जो नए इनिशिएटिव उनको भी मैनेज करनी है। सो आई एम जस्ट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बात उठाई थी, रेलेवेंट टॉपिक है, बिल्कुल होना चाहिए। हम इनको दोबारा से कह रहे हैं और ये डिस्क्लोजर देंगे, और उसका मैं तरीका ऐसा बनाऊंगा जिनको देना पड़ेगा। ये वीकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे डीसी ऑफिस में। सर हम जो भी सर टेस्ट करवाते हैं सैंपल को, सर हम उसको अपने ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी सर अपलोड करवाते हैं, उन सारे रिपोर्ट सर आपकी ऑनलाइन ठीक है, आपने करके सुनिए, मैं आपको दूसरी तरह से कहता हूँ, आपके डिपार्टमेंट का हमें सिर्फ एसीएस पीएचईडी से तो बात हो जाए, हमारी हो जाए, हम किससे बात करें? हमें तो आप दिखते हैं, हम किस अधिकारी से बात कर सकते? यही है एनएचएम एमडी है, सीधे एसीएस है, फिर हम बीच में किससे करेंगे? इनसे रिपोर्ट मांगने लग जाए, जैसे डिस्क्लोजर बनाना देगा जी, पहले सीक्वेंस बनी हुई थी, पहले उनका आंसर कर देते हैं। वीकली डिस्क्लोजर का फॉर्मेट तैयार कर लो, पीएचडी इंजीनियर खुद ही कर लो, और फिर हमसे डिस्कस करना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। आपने एक बात कही कि जब हर डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय है, क्यों नहीं डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाता डिपार्टमेंट में हर महीने, जब वो इतने जो है ये सैंपल लिए गए, ये फेल, ये पास, ये ऐसा क्यों नहीं है सर? आपकी जहाँ लैब्स है ना, जहाँ बिल्कुल क्लियर दिखे, ये नहीं कि टेम्परेरी लगाया वो 2-3 बार रुक गया, बिल्कुल परमानेंट नेचर का है इस क्वालिटी का। सही का बात प्रश्न और छपवाता जब संरक्षण को लेकर वो भी आप वो फ्लैक्स लगवा के उसमें ये लिखवाएंगे कि यहाँ पर कोई भी अपने वो दे सकता है सैंपल्स, जो आपकी लैब हमारा नोटिस बोर्ड होगा, ये इस वीक में ये सैंपल्स आए और ये इनकी लिस्ट ये है जो मतलब फेल हुए या जो भी इनका फाइंडिंग्स है, आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर करेंगे। सैंपल का चार्ज क्या होगा? हाँ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आप पूछिए प्लीज, कंप्लेनर है उसके द्वारा जो है मौके पर ही इतनी कॉपीज हैं बिना प्रॉपर्टी आईडी के ही रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। बिना प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्रेशन हो सकता है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, एरिया दूसरा डाला गया सर। मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस किए हैं। क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र तो अकॉर्डिंग नंबर दिखाता जाएगा आपके पास, और वो सॉफ्टवेयर में ही इनबिल्ट है कि इसकी प्रॉपर्टी आईडी देखिए। बिना आईडी के सर सेक्शन मैं वही कह रहा हूँ, सेक्शन 7A में जो प्रॉपर्टीज है ना, वो उसमें लिखा हुआ सॉफ्टवेयर में, उसके बिना अगर हो रही है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो अपडेटेड नहीं है सॉफ्टवेयर, वो लैंड डिटेल्स वो करानी पड़ेगी, और अगर ये समस्या जिस अधिकारी ने ये किया होगा, हम उसकी इंक्वायरी करा के, इंक्वायरी कौन करेगा? हमारे एक्चुअली क्या जिला प्रशासन में ना ऑफिसर्स काफी चेंज, हमारे पास एडीसी रेगुलर पहले भी नहीं था, जो एडिशनल चार्ज था वो भी गए। हमारे एक एसडीएम ने हमारे पास 2 सब डिवीजन 2 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कल ज्वाइन किया है। सो कल आए चाहिए सुशील कुमार जी हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छे से ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन किया था, एसडीएम कराया थे, ठीक है। एसडीएम हेडक्वार्टर ने अभी ज्वाइन नहीं किया, जैसे वो ज्वाइन कर देंगे
सर मैं जिसका जो दोषी ऑफिसर होगा या ऑफिशियल होगा, मैं आपको बता देता हूँ, पटवारी और कानूनों पे काफी करूँ तहसीलदार नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार एक के खिलाफ मैंने अभी लिखा है, उसको सस्पेंड किया गया। जॉइंट रिटर्न साहब का जो विजिट हुआ था उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट था वो मिसिंग था अपनी ड्यूटी से, वो मैं सीआर सर से बोल के एक्शन कराऊंगा। माइंड ये रेज हो चुका है कि अंजी ऐसे बताइए क्या नाम पहला मेरा है रोडवेज सिस्टम। इसका भी जवाब देंगे जी, और जो कमी होगी एक्सेप्ट करेंगे उसको ठीक भी कराएंगे। रामगढ़ गांव में कॉलोनी आवंटन का मामला आपके संज्ञान में भी आया हुआ है, तो दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उसमें कई गरीबों के नाम काटे गए हैं सर। अच्छा, अरे कॉलोनी जारी कर बता रहा हूँ, इस्लाम मंत्री आवास योजना ग्रामीण सीधा लोग उसको कॉलोनी काटते हैं, हमसे मांगे कॉलोनी काटते हैं। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया कॉलोनी कट रही है, हमें नहीं दे रही वो उसको शॉर्ट फॉर्म लोग हैं उन्होंने इसको बना दिया। यही प्रॉब्लम है, स्कीम का नाम ही गाँव में कॉलोनी के नाम से सर इसके मैं बता देता हूँ जी, पूरा जिला में 811 बेनिफिशियरीज को ये बेनिफिट मिलेगा, 1,38,000 मिलते 3 किस्तों में। अब वो 811 कौन से हों, हम इंश्योर करेंगे उसमें से एक भी ऐसा ना हो जो नॉन डिजर्विंग हो। हम ये कह रहे हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है फिर भी बच जाएंगे कुछ, क्योंकि हो सकता है उससे ज्यादा 811 से ज्यादा, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे, हमने सीओ साहब से प्लान कर लिया कि हम ऑफिसर्स का ड्यूटी लगा देंगे 811 के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पक्का मकान हो, बढ़िया आय के साधन है, उसको मिल रहा है। वेरिफिकेशन के लिए जो टीम जाती है सर, वो पैसे भी लेती है सर, ऐसा भी सुनने में आया है, जो फोटोज वगैरह सुनने को बहुत कुछ आता है, मुझे ये भी सुनने आया आपको फोटो उतार के लेके जाते हैं, वो 100-100-300 रुपए लेते हैं। मैं आपको ये कर रहा हूँ, उनके फोटो करवा दो। सही है मैं आपको इतने फॉरवर्ड है जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी इंक्वायरीज की हैं, बिलीव मी, आप लोगों से इनफॉर्मल बात करके मेरी इतनी हेल्प मिली है, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, आप हम इंडिकेट कर देते हैं कि साहब ये इसकी बात की थी, इसके पास कागज है इस बंदे के पास, और मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ उसको, और ऐसे ही सेम है, मैं भी आप लोगों की कोशिश करता हूँ करने की, आपको न्यूज के लिए डेटा चाहिए, लो जी ये ले लो जी। सर एक भाई ये जो एजेंसी बनाएगी उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट की ऐसी कोई मैकेनिज्म हमारे सामने कभी नहीं आता कि किसी एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो सर। एग्जैक्टली, और दूसरी बात, पिछली बार जयपाल जी ने एक सजेशन दिया था कि कोई जयपाल जी ने दिया, मैंने भी सवाल उठाया था सर। सवाल आपका एक सजेशन ये था कि कब उसका टाइम पीरियड बोर्ड में लगाया जाए, बोर्ड भी लगाया जाए और नंबर भी लिखा जाए सर उसका। यार मंथली सर ऐसी हमें रिपोर्ट मिल जाए, डिपार्टमेंट बताए कि हमने इस एजेंसी के खिलाफ ये कार्रवाई की है और इसका इतना समय है। पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज की है, आपका ठेकेदार आता है बिछाता लाइन उखाड़ देता, उसको ठीक ही नहीं करता। गांव में ये स्थिति है। प्रोग्राम आपका डाउन रोड पे तक आप चक्कर मार लें, सड़क के बीचों बीच उनका सेंसस टाइप कराएगा एनिमल्स। सर जो आपने आदेश दिए थे गवर्नमेंट को और जो सारा बसों सड़कों से उठाने के लिए, क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ठेकेदार के लिए? अगर 2 हफ्ते हमने अपनी तरफ से कहा था, जियो साहब से बात हुई थी, उन्होंने 2 हफ्ते में से और 4-5 दिन। लेकिन सर जो जान माल का नुकसान और फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? एमसी होगी सर। हमारे बीच में राजेंद्र तंवर जी के बेटे को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया, गाड़ियां रोड की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लीगल अंडरस्टैंडिंग है, जिसका जुरिसडिक्शन वही करेगा। पंजाब में पटियाला में पटियाला जो पिछले 1 साल के 10 दिन ना बाय टाइम जल्दी का बैलेंस लेकिन काम कर रहे हैं 2 हफ्ते में सर अपनी गोवंश और बेसहारा पशु जो सड़कों पे हैं, अब बिल्कुल हमारे हमने क्योंकि उसका सोल्यूशन भी बताया था, आप लोगों से भी डिस्कस हुआ, जैसे आप आते रहते हैं मिलते रहते हैं, उसमें चाय की दुकानें क्यों ना भाई, शहर में चाय का क्या करना है, डेयरियां बनी हुई है शहर के अंदर,
वो किसका जिम्मेदार है? सिस्टम का है। सर पिछली मीटिंग में बात हुई थी कि चाय वाले हैं उनको बंद नोटिस दिया जाएगा ना, तो हाँ चार नोटिस तो उनको दे रखा, लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं हो अधिकारियों ने नहीं किया। यानी अधिकारी क्या करें सर आप सड़क सुरक्षा समिति की सर अब आप एक्शन मांगे अपने एक्शन लेना है। इन्होंने 15 दिन मांगे हैं, 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद 15 दिन में 5 दिन और 10 दिन और लगा लो। 15 दिन कब तक पूरा जाएंगे? कोई तारीख सर आगे मान लीजिए 25 अप्रैल सर 25 अप्रैल तक मान 25 अप्रैल को इन्होंने चारों की दुकानें जैसे वो बंद की थी, जो डेयरी शेड के अंदर चल रही है वो, वैसे तो मतलब रूल्स हैं ऑलरेडी एम्पावर करने के लिए, लेकिन फिर भी पब्लिक न्यूसेंस में 133 सीआरपीसी केस दर्ज हो सकता है। लेकिन सर 2-3 मुद्दों में 2-3 बातों में आप हर महीने बैठक लेते हैं सड़क सुरक्षा समिति की, उसमें भी ये बातें उठती हैं। वो मैंने वो न्यूज में लगाई थी सर कि जो 2 महीने पहले मीटिंग थी वही मीटिंग 2 महीने बाद थी, सेम एजेंडा सेम जवाब। विक्रम मोड़ पे लाइट लगनी है, विक्रम मोड़ का मैं बता देता हूँ सब समझते हैं रोड सेफ्टी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको वो दिख रहा है जो हम पूरा नहीं कर पाए। अब मैं आपको नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रेस नोट तो है वो एक ही प्रेस नोट है, आई अंडरस्टैंड दिस, वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जब हम रोड सेफ्टी मीटिंग लेते हैं, आपको उनकी तरफ से सजेशन आया था कि कुछ जर्नलिस्ट उसमें बैठे हैं जो मतलब शहर का देखते हैं ऐसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे काम हमने करा दिए, वो मैं डॉक्टर पठानिया कहूँगा कुछ काम आपको बताएंगे कि अभी दूसरा विक्रम की लाइट के लिए मैं कह देता हूँ, वो खुद मेरा इनिशिएटिव था कि शहर के एंट्री पॉइंट है वहाँ पर लाइट हो। मैं एक दिन रात को अपने घर से वापस आ रहा तो मैंने देखा तो विक्रम थाने में लाइट लगी हुई है, अगर उसी लाइट की जो टुवर्ड्स लाइक जो अंडरपास बनता है उसके नीचे फ्लाईओवर के उस तरफ 2 लाइट और लग जाए तो उस पूरी लाइट की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों हुआ? NHPD हिसाब से इसको बिल्कुल यहाँ बुला के बात की गई थी, बोला जी मैं इसको कर दूंगा एक बार के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी को दें मेंटेनेंस, क्योंकि वो हर मास लाइट होती है, मतलब उसमें काफी खर्चा आएगा, तो हम किसी डिपार्टमेंट को दे नहीं सकते। गाँव है, गाँव वाले कहेंगे कि हमारा बेनिफिशियरी और कोई ये समस्या है आपकी इस तरह की, लेकिन वहाँ पर लाइट्स की जरूरत नहीं है उस तरह से। रोड सेफ्टी में सर हर मीटिंग होता है शहर में CCTV कैमरे का ना, ये बिल्कुल इसका भी क्लैरिटी दे देता हूँ, वो मुद्दा है ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे वो अर्बन लोकल बॉडी को ये कहा गया था कि आप लगाएंगे इनको कैमरे को, लेकिन फाइल पे अप्रूवल है कि अर्बन लोकल बॉडी नहीं लगाएगा उसको। ये अभी माननीय CM साहब ने जो DCSP कॉन्फ्रेंस किया था उसमें भी ये मुद्दा उठा, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था जो NH की और SH की जो होगी मतलब जहाँ पर वहाँ पर लगवाएगी पुलिस और इंटरनल का वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि फंड्स देना एक चीज है लेकिन उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, क्या पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर सकती है उसको, क्या अर्बन लोकल बॉडी कर सकती है उसको, वो उनकी मंत्रणा चल रही है, उन्होंने सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है कि वो कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इसके अंदर फंड्स होंगे 100 करोड़ लगेगा 200 करोड़, लेकिन डिसीजन ये हुआ है NH पुलिस का जिम्मेवारी रहेगा ये डिसाइड है, लेकिन शहर के अंदर कैसे लगेगी वो अभी डिसाइड। आप बता दीजिए कहाँ पे पार्क में भी नहीं है सर, लगवा देंगे, ठीक पार्क में भी नहीं है सर, चलो आगे संदीप जी RO सिस्टम लगवा के नया वाटर टेबल सर जहाँ राज्यपाल जी आए वहाँ के लिए पानी अरे उनका बोल लेते हैं कितने हुए इसके अंदर सर ये आया कि 145 हादसे तो ऐसे हुए जिसमें 162 लोगों की मौत हो गई, बट 51 लोग घायल हुए रोड एक्सीडेंट सर। 155 हादसे ऐसे हुए सर जिसमें लोगों की डेथ तो नहीं हुई लेकिन घायल हुए लोग सर, यानी कुल मिला के 300 हादसे हुए सर, 400 के करीब लोगों इस हादसों की शिकार हुए। जब मैंने लोगों से बात की सर कुछ उभर के आया कि एक तो बेसहारा पशु, एक सड़कों के गड्ढे और एक लोगों की लापरवाही सर, इसमें प्रशासन के मैं रीजन बताता हूँ, मैं RT रहा हूँ कई साल, हम रोड सेफ्टी मीटिंग यहाँ पे भी बड़े अच्छे से करते हैं अपनी तरफ से। ड्रिंक करके ड्राइव करना, ओड आवर्स में ड्राइव करना रात को, ठीक है, नींद आना ड्राइवर को, ठीक है जी, और जो सुरक्षा मानक बनाए गए हैं उनको फॉलो ना करना, उनका मेन रीजन। और आप डेथ का डेटा एनालाइज करेंगे, इसमें पेडेस्ट्रियन ज़्यादा होता है, रोड क्रॉस करना है, आप मतलब डेटा एनालाइज करेंगे, मैं तो अपना आपको ओपिनियन बता रहा हूँ इसमें। अब आपकी तरफ से क्या कंसर्न है कि जी रोड सेफ्टी पे काम किया जाए? जी सर, क्योंकि बिल्कुल लीकेज हो कि उनका घर का दरवाजा रखी रिपेयर कराया उसको लायबिलिटी हो नहीं सर, वो तो तोड़ के चले जाते हैं, खड्डा हो रहा है, कोई गिरो कोई मरो कोई जिम्मेवारी नहीं।
गाड़ियों की बात है सर, ये गाड़ी अम्बाड़ा रोड पुलिस टैक्स के हिसाब से कह रहे ठीक करवाएगा। उन्होंने गैस वालों को कहा उनके बंदे आए हमने एक लॉन्च भी करना है वाला आप लोगों को और रिपोर्ट करेंगे वो चाहे वो भाई सब एक रिपोर्ट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और बैंक्स हैं, सबके बाहर जाके आप देखें किसी के पास पार्किंग नहीं है। इनके नक्शे क्यों पास हो जाते हैं? पहले तो ये क्योंकि ये नियम है कि जब तक आपके पास पार्किंग नहीं है आप बैंक हॉस्पिटल नहीं चला सकते, इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते। आदि रोड जहाँ पे बीच में सफेद पट्टे से रोड के वहां तक सड़क भीड़ होती है, गाड़ियां बाइक स्कूटी। मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जी सर, मेरा है पूरा रोड कुछ तो चल रहा है, व्हाट अबाउट दोस पीपल जो पूरा रोड घेर के वो टेंट लगा रहे हैं, जो संपन्न आदमी है शोरूम है उसका सेक्टर में भी कर रहा है। सर ये परमिशन दे कौन हमने तो रोड में हम डाला बस उठा के ले आए सामान, हमने बिल्कुल इसमें मैं जयपाल के पास टेंडर है इसमें क्या है, इसमें सर जितने भी लोग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं उनको या तो नोटिस दिया जाएगा या उनको बुला के मीटिंग ली जाए, उनको नोटिस दिया जाए कि कम से कम अपने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर 10,000 8,000 रुपए में वो कम से कम मैनेज करके उनको ये तो गलत है और ये नहीं कि और चालान दिए जाए सर, चालान दिए जाए पार्किंग के एक्सेप्ट नोट कर लीजिए तो आज में इट्स अ बिग प्रॉब्लम सर। और ये काफी टाइम से नहीं है, काफी टाइम से है और बिल्डिंग हो गया है। अब मैं इमरजेंसी में कोई ले गया लेके तो बाहर सर अस्सी के बच्चे जाके बड़े बड़े जनरेटर के सड़क के ऊपर